जी अंबाला से। राधे राधे। श्री हरिवंश गुरुदेव। राधे राधे। गुरुदेव, आप बोलते हैं कि गृहस्थ जीवन में परिवार में ही भगवत भाव करना चाहिए। हम वैसा ही करने का प्रयास करते हैं, परंतु कई बार बच्चे कहना नहीं मानते, उनकी पिटाई कर दी जाती है और बाद में दुख होता है कि हम तो आपके बच्चों में आपको प्रभु आपको देखते हैं, आपकी ही पिटाई कर दिया। और देखो, अभी क्या प्रारंभिक है, अभी कोई भाव सिद्ध तो हुआ नहीं है। जब भगवान पुत्र के रूप में आए, हमें सौभाग्य दिया है माता पिता का, तो उनको डांटेंगे, उनको सिखाएंगे। आप तो भावना करेंगे। संदीपनी जी के नीचे बैठे हुए हैं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण। संदीपनी जी आसन में बैठे हैं, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान हाथ जोड़े बैठे हैं। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव जी के पिता को स्वप्न में एक महापुरुष प्रकट हुए और कहा, तुम चैतन्य देव को डांटते हो, डांटा मत करो। तो उनका डांटने की बात तो अलग रही, अगर ये उपद्रव करेंगे, उद्दंडता करेंगे, बाल रूप है लोग, तो हम शपथ भी लगाएंगे। तो बोले हमें जानना भी नहीं कि कौन है, जब मुझे सौभाग्य देने के लिए पुत्र रूप में आए हैं तो हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। जो हमें स्वांग मिला है, हम अपने स्वांग में रहें। हमें माता का स्वांग मिला है तो हम शपथ भी लगाएंगे, दुलार भी करेंगे, तो उसमें पश्चाताप थोड़ी होना है। प्रभु है, भाव रखना है। अब जैसे मानो शिष्य रूप में सब महात्मा लोग ही तो हैं, पर हमें गुरु भाव दिया इन्होंने और शिष्य भाव इन पर है, तो अब जहाँ धर्म की जरा भी त्रुटि होने पर इनके लिए दंड विधान लागू हो जाता है। तो दंड विधान देने का अधिकार प्रभु ने मुझे स्वांग दिया, इसलिए दे रहे हैं। उसमें कोई पश्चाताप थोड़ी होता है कि अरे ये तो संत हैं, ये तो भगवान के स्वरूप हैं, हमने इनको नहीं, क्योंकि हमको स्वांग मिला है, गुरु का स्वांग दिया है। आप शिष्य रूप में आए हो, समझना है, नहीं ऐसे तो तुम परेशान हो जाओगी। नहीं, जहां हमें जो कर्तव्य मिला है उस कर्तव्य का पालन करने के लिए हमें संभाल करके, विचार को संभाल करके, तो इसमें थोड़ी कि हम बेटे से कहें कि तुम तो भगवान हो, नहीं, पर अंदर भाव रखना कि प्रभु आप इनके रूप में है, पर मुझे माँ का स्वांग दिया है, तो प्रभु ऐसे ही लीला आपके साथ करूंगे। ये अंदर का बात है, बाहर थोड़ी उसको प्रभु बोलना है। अब इनसे थोड़ी कहते हैं कि आप तो भगवत स्वरूप हो, आपको कैसे डांटे। नहीं, मान लो कोई फिसल रहा है तो फिसलने के पहले ही पकड़ ले कि फिसलने वाला है, पकड़ ले, तब तो अब गिर पड़ा, हाथ पैर टूट गए, फिर उठाओ तो फिर क्या फायदा, वो तो टूट ही गए हाथ पैर। तो ऐसे ही साधक को देखा जाता है कि जरा सा फिसलन हुई तो ऐसे माता पिता, अपने पुत्र, अपने परिवार, अपने समाज, हर जगह तो हम भगवत भाव करेंगे। लेकिन हमको क्या भाव मिला ये भी तो देखना है। मान लो टीचर है, अब विद्यार्थी को हे भगवान, तो फिर कैसे बने, नहीं जरूरत पड़ी तो एक डांट लगाई, भाई आपको ये काम दिया था, इसे पूरा क्यों नहीं किया। ऐसे ही हर जगह मरीज है और उसकी जरूरत है कि ऑपरेशन करना है, तो भगवान उसमें है, पर चीरा लगाया जाएगा, बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाएगा, दवा दी जाएगी। ऐसे ही हमको पूरा स्वांग करना है। हमें जो रोल मिला है वो हम परफेक्ट निभाएं। अगर हम चूक करेंगे तो भगवत भाव ही नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो हमें चूक नहीं करना, हमें जो स्वांग मिला है, जो रोल मिला है, वैसे पूरा निर्वाह करना है। नारायण कुमार जी। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु, इन सभी युगों की, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग अपनी महिमा है और सभी युगों में इतना पाप नहीं होता था। हम इस कलयुग में कैसे बचें? तुम थे क्या? किसका प्रश्न है? जब राम जी त्रेता युग में अवतरित हुए ना, तो ऋषियों को जैसे कोई मुर्गे की हड्डी खा खा के नहीं रख देते, ऐसे ऋषियों की हड्डी के ढेर थे। कलयुग में तो कहीं नहीं सुना होगा कि महात्मा को जिंदा आदमी खा रहा है, नहीं सुना ना। त्रेता युग में भगवान राम ने पूछा ये हड्डियां किनकी हैं, तो ऋषियों ने कहा जान करके अनजान की तरह पूछते हो प्रभु, ये सब ब्रह्म ऋषियों की हड्डियां राक्षसों ने खाकर जमा कर दी। क्या कहोगे अब कलयुग को? कलयुग बहुत सम्माननीय युग है, इसे तुम समझ नहीं पा रहे। और युगों में मानसिक पाप का भी दंड नरक भोगना पड़ता था। कलयुग में मानसिक पाप का दंड नहीं है, जो शरीर से करोगे उसी का है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, और मानस पुण्य होए और नहीं पापा। मानसिक सोच लिया, पक्का विचार किया,
कि कल वृंदावन जाएंगे और 500 संतों को भोजन पवाएंगे, और आप नहीं आ पाए, तो 500 संतों को भोजन पवाने का आपके पास पुण्य एकत्रित कर दिया कलयुग ने। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरहि प्रयास। कैसी बात करते हो, कलयुग के समान कोई युग ही नहीं बच्चा। जो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने पर बात बनती थी, वो 24 घंटे नाम कीर्तन पर करने पर बात बन जाएगी। जय हो कलयुग की। कैसी बात करते हो बच्चा। जब हम पापाचरण करते हैं तो हर युग में कलयुग है, और जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हर समय सतयुग है। अब बताओ कहाँ कलयुग है? यहां तुम्हें कलयुग दिखाई दे रहा है? तो कलयुग हिया है नहीं। हम माताओं बहनों की तरफ पाप दृष्टि से देखें तो कलयुग, हम दूसरे की धन चोरी करें तो कलयुग, हम दूसरे की हिंसा करें, मुर्गा मछली खाएं तो कलयुग, हम पापाचरण करेंगे तो कलयुग। नहीं तो कहाँ कलयुग है बच्चा? तो कलयुग यही है, मदिरा पीना, परिस्त्री गमन करना, हिंसा करना, स्वर्ण की चोरी करना, जुआ खेलना, यही तो है कलयुग के स्थान। तो उन स्थानों को मत छो, तो कलयुग है ही नहीं। क्या हर युग में ये नहीं था क्या? बहुतायत थे, बहुतायत थे, बहुतायत नहीं बहुतायत। अब तुम्हें सब शास्त्रों का ज्ञान नहीं, इसलिए तुम्हें पता ले। शराब न पिए, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, जुआ न खेले, मांस न खाए, हिंसा और चोरी न करे। ये 5 चीजें न करे, कलयुग एकदम तुम्हें सहयोग करेगा, कभी बाधा नहीं पहुंचाएगा। और ये 5 करोगे तो मिटिया मेट कर देगा, पक्का मिटिया मेट कर देगा। जब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं युग रूप में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो ब्रह्मा जी ने नरकादि का सब निर्माण हुआ जब, तो सतयुग से कहा कि बेटा हमें पता है तुम्हारा स्वभाव बहुत पवित्र है, तो तुम अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था रखना कि नरक भी बनाया है हमने। बोले पिताजी हमारे राज्य में कोई नरक जाए, असंभव। तो त्रेता से कहा तो उनका बड़े भैया जिस मार्ग में जाएंगे उसी मार्ग में, मतलब हमारे भी राज्य में कोई नरक तो बड़ा कठिन है। द्वापर से कहा तो उनका पिताजी आपकी आज्ञा पालन करने की चेष्टा करेंगे। तो कलयुग से कहा तो बोले जैसे बड़े भैया ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम कह रहे हैं कि हमारे राज्य में कोई बिरले स्वर्ग या परम पद प्राप्त करे, नहीं सबको हमारे राज्य में नरक हाउसफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि मदिरा पीना इस स्वभाव बन चुका है, अपवित्रता भरी हुई। यही सब स्वागत में तो परोसा जाता है और कहा जाता है वीआईपी पार्टी हुई है। तो ये सब नरक की बातें, और ये छोड़ दो तो अभी आनंद है। आप बोलो कहाँ कलयुग किसको परेशान कर रहा है? अब आप गंदी बातें करोगे तो चाहे जो युग हो परेशानी तो आ ही जाएगी। कानून है, धर्मशास्त्र है, फिर वो आपको परेशान कर देंगे। नहीं प्रभु, वो तो बचपन से ही मम्मी पापा ने नहीं सब आदत, तो सब इन चीज़ों की आदत नहीं डाली है। तो तुम अपने दिमाग में क्या डाल लिया कलयुग के विरोध भाव? प्रभु मैं कह रहा हूँ जैसे अभी यहाँ हैं, तब जितनी देर यहाँ हैं वृंदावन में, तब तक तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे ही अपने काम पे पहुँचे तो गृहस्थी से भी ये चीज़ें प्रेशर करती हैं इधर उधर से। नहीं, हम ये कह रहे हैं बच्चा पहले समझो, जैसे बाजार लगी है तो जो चीज हमें नहीं खरीदना वो हमको परेशान करती है क्या? लगी अपनी अपनी बाजार लगी भाई, सब चीज बिक रही। अब हमको जो चीज खरीदनी हमें उस दुकान में खड़े हो जाना है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी बाजार हटा दी जाए, हमको तो केवल श्री जी के लिए इत्र चाहिए, तो इत्र के सिवा पूरी बाजार में नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं मुर्गा भी कट रहे हैं, कहीं बकरा बिक रहा है, कहीं शराब बिक रही, कहीं तुमको क्या चाहिए? तो भगवान का संसार है, इसमें सब अलग अलग खोपड़ी के अलग अलग खेल हो रहे। तुम कौन से खेल खेलना चाहते हो? अगर तुम कलयुग रहित खेल खेलना चाहते हो तो ये चीजें छोड़ दो, अपने आप आनंदित रहोगे। हमको कोई गिरा कैसे सकता है? हमको कोई कैसे गिरा सकता है? हम ना पिए तो कोई कैसे पिला देगा? हम ना खाएं तो कोई कैसे खवा देगा? हम ना करें तो कोई गलत हमसे कैसे करा देगा? हम राजी हो जाते हैं गलत करने में, क्योंकि हमको लगता है इसमें सुख है, इसलिए हमारा पतन हो जाता है। दोष देते हैं कलयुग का। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, कभी कलयुग नहीं। हमें बताना कभी मिल जाए कलयुग तो। अब गंदे आचरण करोगे तो चाहे जो युग हो डंडा चलेगा, हृदय जलेगा, दुर्गति भोगनी पड़ेगी। समझ पा रहे आप? नाम जप का ऐसे कुछ बोलते हैं, ऐसा करना चाहिए, तो कौन करता है आजकल? ऐसा कोई नहीं करता है। हाँ, ये तो बिल्कुल। हमें कहते हैं कि सबके सौभाग्य ऐसे नहीं हैं। सबके सौभाग्य अगर वो चाहें तो अपने सौभाग्य बना सकते हैं, लेकिन सबके जब द्रवई दीन दयालु राघव,
तो साधु संगति पाइए। ये केवल गुरुजी प्रारब्ध के कारण ही होता है सब ऐसा? कुबुद्धि, कुबुद्धि, गंदी बुद्धि, उसको हम पवित्र नहीं करना चाहते। अगर हम साधु समागम में आ जाए, देखो कितने लोग यहाँ आकर के मतलब हजारों की संख्या में बोल चुके कि मैं गलत था। आप किसी को गलत बोलो तो देखो बुरा लगता है ना उसको, वो सभा में बोल गया मैं गलत था, लेकिन जब से सत्संग सुना 1.5 वर्ष से, 2 वर्ष से, 6 महीने से, मैं बिल्कुल सब छोड़ दिया हूं और राधा राधा जपता हूं। अब ये तो आया ना, भगवान कृपा किए, कभी साधु समागम भगवान कृपा करके उनको दिलाएं तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। पर कुबुद्धि, रावण को विभीषण जी क्या कह रहे हैं कि सुमति कुमति सबके उर राहें, नाथ पुराण निगम अस कहें। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो उर कुमति बसी विपरीता, तुम्हारे अंदर बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो गई, कुमति आ गई। तो आज हमारी समाज में बुद्धि भ्रष्ट हो रहे हैं, नहीं, व्यभिचार प्रवृत्ति, व्यसन प्रवृत्ति, गंदे आचरण की प्रवृत्ति ये बढ़ रही, इसे कुबुद्धि कहते हैं। अगर कुबुद्धि बढ़ जाए तो किसी भी युग में उसका नाश हो जाएगा। आप पूरे चरित्र पढ़ के देखो, क्या इसकी कुबुद्धि नहीं बढ़ गई थी? रावण की कुबुद्धि नहीं, और विद्वान था, कैसी कुबुद्धि बढ़ गई कि सर्वनाश पूरे परिवार का हो गया। तो कुबुद्धि कभी भी किसी भी युग में बढ़ सकती है। कुबुद्धि कंस की नहीं बढ़ गई, कितने ऐसे थे हुए जिनकी कुबुद्धि बढ़ गई और वो भगवान से द्रोह करने लगे। भगवान से ऐसा द्रोह कि भगवान को मारने के लिए कितने उपाय कर डाले। अब कुबुद्धि ही तो है, अब सुबुद्धि हो जाए तो भक्ति बन जाए, और कुबुद्धि हो गई तो वही राक्षस कहा गया, वही दैत्य कहा गया। तो इस समय क्या, जब तक हमें शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, तो कुबुद्धि तो बढ़ती चली जाएगी ना। सबके अंदर दोनों है। अब जैसे आप सत्संग सुन रहे हो तो कुबुद्धि को दबा के सुबुद्धि बढ़ रही, तो आपके विचार बदलने लगे। और अगर कुसंग मिल जाए तो सत्संग के विचारों को दबा के वो अपना प्रभाव दिखा देगी। कुबुद्धि अगर कुसंग बढ़ जाए तो बढ़ जाएगी और निर्णय गलत हो जाएगा। तो प्रायः सत्संग मिलना कठिन हो रहा है। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापीव के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भगवान के भक्तों का संग करना, भगवान की कथा नाम जप, ये दुर्लभ बातें हैं। पाप तो रुपया पैसा पुत्र परिवार, ये तो घोर पापियों के पास भी है। तो बुद्धि शुद्ध होना कठिन बात है। ये सारा खेल बुद्धि का है। जब हमारी बुद्धि भगवान से विमुख होगी तो ऐसे ही आचरण करेगी। भगवद विमुख बुद्धि कभी सत्कर्म का विचार नहीं करती, वो असत चेष्टाएं करती है। हमें तो बड़ा लगता है कि लोगों के हृदय कितने कठोर हो गए हैं। हम लोग किसी माता बहन के फिर ऐसे मार देना, या उनके आभूषण आदि, अब अपने कहीं काट के देखो जरा से कैसा लगता है ऐसे। अब ऐसे पकड़ा खींचा चैन, मुंह भरा गिरी, कितना घसीटते हुए जा रहे, मतलब क्या क्या, ये कितना हृदय कठोर हो गया, कितनी कुबुद्धि आ गई। थोड़ी भी दया नहीं कि अगर ये इसकी जगह मेरी बहन होती, ये भी तो किसी की बहन है, अगर मेरी माँ होती इसके, पर वो विचार ही नहीं है। कुबुद्धि में विचार नहीं होते, सुबुद्धि में विचार होते हैं। कुबुद्धि में जो विचार भी होते हैं वो गंदे ही होते हैं। बोले गंदे विचार वाला आदमी है, उसके विचार जो होते हैं वो कुबुद्धि के द्वारा दिए हुए हैं। अब भगवान कृपा करे, सत्संग मिले, नाम जप करे तो बुद्धि पवित्र हो। बुद्धि पवित्र हो तो उसके विचार पवित्र हो, उसके आचरण पवित्र हो। तो हमारे समाज में जो कुविचार बढ़ते चले जा रहे हैं, इन्हीं को ठीक करना लक्ष्य है। ये जो सत्संग होता है, एकांतिक होता है, जो संत महात्मा जन प्रवचन करते हैं, उसका उद्देश्य यही है। अगर धन आदि का उद्देश्य न रखा जाए, वैसे केवल समाज हित के लिए किया जाए, तो ये निश्चित समाज का परिवर्तन करती है, समाज को सुबुद्धि प्रदान करती है। स्वामी हरिहरानंद जी महाराज, महाराज जी चरणों में प्रणाम। महाराज जी, साक्षी भाव का ज्ञान होने पर भक्ति श्रेष्ठ है या पहले भक्ति में पर ज्ञान श्रेष्ठ है? उपासक की रुचि विशेषता इसमें काम करेगी। एक दूसरे को लघु या श्रेष्ठ का विषय नहीं है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनको गुरु प्रताप से वेदांत के द्वारा, पवित्र की हुई बुद्धि के द्वारा
तीनों का राग त्याग दे, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए साक्षी भाव से वो तीनों को पहले बाधित करता रहता है। स्थूल की क्रियाएं, सूक्ष्म का चिंतन और स्वभाव के प्रभाव, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये तीनों मेरे नहीं हैं, इसका वो साक्षी दृष्टा मात्र है। अब इस भाव से धीरे 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 चिंतन शून्य हो जाना, तो जो बचा वो अपना स्वरूप बचा। और इसी तरह भक्ति में भी है, मानी बात कि परब्रह्म परमात्मा हमारी जो आत्मा स्वरूप है वो भगवान, अब उनका नाम रूप लीला गुण चिंतन करते हुए इसमें तदात्म भाव से चिंतन, इसमें साक्षी भाव नहीं होता, भक्ति में साक्षी भाव नहीं होता, इसमें तदात्म भाव होता है। इतना तदात्म भाव होता है कि मैं का विस्मरण हो जाता है। जैसे ज्ञान में इतना आत्मस्वरूप में रति हो जाए कि समस्त तू का विस्मरण हो जाए। तू शब्द है ही नहीं सृष्टि में, केवल मैं ही मैं है। अब वो तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया। और भक्ति में मैं का विस्मरण है, मैं कौन हूं इसका विस्मरण इतना तन्मय हो गया प्रभु में कि ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। एक इष्टा कर, सवाल हल होगा एक में ही। अब भक्ति से शुरू हुआ, मैं का देहात्म भाव का विस्मरण हुआ, जो आत्मस्वरूप प्रभु हैं वो उसमें तन्मय हो गया। तो बचा तो एक ही, मैं हटा तो जिसे हम तू मानकर आराधना कर रहे थे वही परमात्मा मैं हो गया, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। और भक्ति में जिस समय भगवत साक्षात्कार होता है तो दो कार्य होते हैं, भगवान से प्रेम और अपने स्वरूप का बोध एक साथ होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अब ज्ञान में वही जो श्री कृष्ण प्रेम है, भगवत प्रेम है, वही आत्मरति होती है। आत्मरति, गाढ़ अपने स्वरूप में प्रीति, सर्वत्र ब्रह्म भाव, वही ब्रह्म मैं। अंतःकरण की समता, अंतःकरण का चिंतन शून्य हो जाना और अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ज्ञान का है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा स्वरूपानुसंधान भक्तिरियु गरीयसी, स्वरूपानुसंधान में भक्ति श्रेष्ठ है। तो भक्ति इसलिए श्रेष्ठ है कि बिना गुरु चरण आराधना की किसी को आज तक ब्रह्म बोध नहीं हुआ। तो जैसे हम साकार रूप भगवान श्री हरि को मानते हैं, ऐसे ही हम भावना करते हैं कि वही निराकार परम तत्व गुरुदेव के रूप में विराजमान है, जो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम न। तो हम सदगुरु के चरणारविंद की सेवा परिचर्या और उनके वचनों के चिंतन के प्रभाव से हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। सदगुरु आराधना जैसे सकारात्मक भाव, ऐसे सकारात्मक भाव भक्ति का आराधना है। पर दोनों में बस थोड़ा अंतर ही होता है कि इसमें प्रारंभ भेद से होता है और उस अभेद हो जाएगा इसमें भी, और उसमें प्रारंभ ही अभेद से होता है। ज्ञान मार्ग में अभेद से प्रारंभ होता है। आप समझ पा रहे हैं इसमें कोई संशय? हम तो इस भाव से चलते हैं, जब तक विचार है तब तक संसार है, और जब निर्विचार हो गए नहीं तो एक चीज ये देखना है कि साधु में संसार का विचार है कि ब्रह्म विचार है? ब्रह्म विचार। फिर संसार कहाँ है? आपसे पूछ रहे हैं, साधु का तो ब्रह्म विचारम, तो फिर संसार कहाँ है? क्या आप स्वप्न की सत्ता मानोगे क्या? फिर कैसे संसार की सत्ता मान रहे हो? जब तक विचार है तब तक संसार है। तो आप साधु हैं, आपकी मान्यता ब्रह्म विचार की है, तो संसार कहाँ है? इस पर विचार कीजिए, इस पर विचार कीजिए। और जब ब्रह्म विचार है तो उसके सिवा कोई है नहीं। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। असत की कभी सत्ता नहीं, सत का कभी अभाव नहीं रहा। तो आप असत को सत्ता देने वाले हैं या सत को? अगर सत को, तो उसकी सत्ता ही नहीं जिसका आप कह रहे हैं कि तब तक संसार है, उसकी सत्ता ही नहीं प्रभु। क्योंकि आप एक उच्च कोटि के महात्मा में,
इसलिए आपसे अगर कोई संसारी पुरुष करता तो मोहर लगा देते हैं। हाँ, जब तक विचार है तब तक संसार है, विचार शून्य संसार रहित। लेकिन आप कोई संसारी आदमी थोड़ी हैं। आप लोगों की कृपा है, सब सोमन सरकार का आशीर्वाद हमें है। और हम जाते थे, आप एक बार हम देखा था आपको। अच्छा, सोहल में देखा था क्या? हाँ हाँ, क्या आज्ञा है, फिर क्या सेवा करें आप? खुद गुरुदेव यही आप जो है अब सेवा है, अब क्या है। जी। ऋचा जी सोनीपत से। राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे परीक्षित जी का, नारद जी का, धुंधकारी जी का उद्धार हुआ, क्या वैसे ही मोक्ष की प्राप्ति हमें भी होगी? आपके मुखारविंद से भागवत कथा सुनने का परम सौभाग्य मिला है। मनन कितना होता है? परीक्षित जी ने एक बूंद पानी नहीं पिया, एक भी केवल अन्न नहीं पाया, और परमहंस श्री सुखदेव जी के एक एक वचनों का मनन किया तो मोक्ष को प्राप्त हो गए। धुंधकारी ने एक बूंद पानी नहीं पिया, एक केवल अन्न नहीं पाया, 7 दिन रात दिन भागवत कथा के स्मरण, तो 7 दिन में परम पद को प्राप्त हो गया। नारद जी बाल्यावस्था पूर्व जन्म की देखिए उनकी, कितना संतों की सेवा करके पूरा जीवन भजन में। फिर नारद जी तो भगवान के स्वरूप ही, भगवान के अवतार हैं। हमारा भजन कितना है, हमारा मनन कितना है, हमारा चिंतन कितना है? हम श्री परीक्षित जी की होड़ नहीं कर सकते। उनकी परीक्षित जी को गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार हो गया था। जब अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो भगवान श्री कृष्ण गर्भस्थ शिशु परीक्षित की जब रक्षा की, तब परीक्षित जी देख रहे थे गर्भ में वो भगवान सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण को। तो ऐसे महापुरुषों से हम होड़ तो नहीं कर सकते। हाँ, उनकी चरण रज का आश्रय लेकर हम भी मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। मैं ये कह रहे हैं कि हम तो सहचरी भाव के उपासक हैं, तो हमें निकुंज जाना है, उनकी सेवा करनी है, आपकी आज्ञा माननी है, तो क्या हमें भागवत कथा सुननी चाहिए? हाँ, भागवत कथा सुनने से श्री कृष्ण महिमा जागृत होगी, और जब श्री कृष्ण महिमा जागृत होगी तो लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। लालजू इतने महामहिम हमारी प्यारी जू के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, इस बात से हमारी छाती फूलेगी। लालजू हैं कौन पहले पता होना चाहिए। इसीलिए प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी, पहला हमारा साधन है गीता जी भागवत जी खूब श्रवण करें, जिससे हम भगवत तत्व को जानें, तब हम प्रेम तत्व की तरफ बढ़ें। प्यारी जो प्रेम तत्व हैं, प्रेम तत्व को तभी जाना जा सकता है जब पहले भगवत तत्व को जाना जाए। अगर हम भगवत महिमा नहीं जानेंगे, भगवत तत्व नहीं जानेंगे, तो हम प्रेम कैसे जान पाएंगे? भगवत प्रेम तो तभी जानते हैं जब इतने महान भगवान हमारे प्रीतम हैं, हमारे सखा हैं, हमारे सुहृद हैं, या हमारी स्वामिनी हैं, हमारे स्वामी हैं युगल सरकार। प्रिया प्रीतम की यदि महिमा नहीं पता चली, उनके ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तो फिर भक्ति में फिर रंग नहीं आएगा। ज्ञान के बाद जो विस्मरण है मैं और सबका, केवल मेरे प्रीतम, वो रसमय है। पहले द्वैत से अद्वैत और अद्वैत का प्रेमाद्वैत, ये भक्ति का स्वरूप है। ज्ञानी द्वैत से अद्वैत में स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, पर प्रेमी यहाँ टिकता नहीं है। वो प्रेम भाव को स्वीकार करने के कारण द्वैत से शुद्ध अद्वैत और अद्वैत से उसी में खेलना। रसो या परमानंद एक एव द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्यम तस्मै तस्मै नमो नमः। जो रसमय परमानंद में परब्रह्म परमात्मा है, जिसे वेद कहता है रसो वैसा हरिवाम लब्ध्वा, जो रस स्वरूप परमात्मा उसको जो प्राप्त होता है वो आनंदमय हो जाता है। तो वही परमात्मा खेल के लिए राधा और कृष्ण के रूप में, प्रिया प्रीतम के रूप में। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें प्रिया प्रीतम में रति कैसे हो? बिन जाने न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो इसीलिए हमें भागवत सुनना चाहिए, गीता सुनना चाहिए, संतों के वचन सुनने चाहिए। अब हमारी गति जहां है उधर हम चलेंगे प्रिया प्रीतम की तरफ, तो अपने आप मोक्ष नहीं होगा। थोड़ा भी द्वैत स्वीकार करने वाले का मोक्ष नहीं होता, थोड़ा भी किंचन मात्र मोक्ष। तो प्रेमी जन मोक्ष ना प्राप्त करके भगवान के प्रेम को और भगवान के धाम सेवा आदि को प्राप्त करते हैं। और ज्ञानी जन किंचन मात्र द्वैत है ही नहीं, तो स्वीकार क्या करे? वो अद्वैत स्थिति को प्राप्त अपने स्वरूप में मुक्त हो गया। क्योंकि मुक्त था, मुक्त है, मुक्त रहेगा, केवल माना हुआ उसका जो बंधन है। जैसे महाराज जी कह रहे थे, विचार, जब तक विचार हैं तब तक जीवत तो है, तब तक जगत है। वो तो आपके लिए उत्तर दिया था, जैसे लौकिक विचार। तो जब तक विचार हैं और संसार का अस्तित्व तो है, तब तक जीवत तो है। जीवत तो है तो फिर संसारी है, वो कहाँ मुक्त कहाँ हो सकता है?
तो इन्हीं विचारों को भगवद विचार में, इन्हीं विचारों को परमात्मा स्वरूप करने के लिए हम निरंतर नाम जप करें, भगवत लीला सुने, भगवत लीला कथा का गायन करें, भगवान की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, संतजनों की सेवा करें, माता पिता परिवार सास ससुर सबको भगवान का स्वरूप मान के सेवा करें, मुक्त हो जाएगा, वो भगवत स्वरूप हो जाएगा। अगर हम प्रपंच करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, पापाचरण करेंगे तो हृदय मलिन रहेगा, फिर हमको हमारी दुर्गति हो जाएगी। ये बात है, तो हमें खूब सुनना चाहिए। सेवकवाणी में लिखा है, श्री सुख मुख जो वचन सुनावो, तब श्री हरिवंश सुनाम कहाओ, मन सुमिरन बिसरे नहीं। हर समय नाम सुमिरन करते रहे, भगवत कथा, ये तो हमारा जीवन है जी। निशु वर्मा जी मेरठ से। राधे राधे महाराज। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके श्रीमुख से सुना है कि निरंतर नाम जप के लिए हम व्यवहार में किसी से बात करते हुए उसके चेहरे पर नाम जप या नाम लिखने का प्रयास करें। श्री जी कृपा से हम प्रयास तो करते हैं, परंतु किसी गूढ़ बात पर चर्चा करते हैं तो नाम छूट जाता है, और नाम लिखने और देखने का प्रयास करते हैं तो उस बात को हम समझ नहीं पाते। महाराज जी हाँ इसका चलो, अभ्यास कैसे पूछते? इसको अगर किसका प्रश्न है, अगर उस समय हम भूल जाते हैं तो उस समय हम चर्चा क्या करते होते हैं, ये ध्यान देने का विषय है। यदि जैसे व्यापार में कोई चर्चा चलती रहती है उसकी, हाँ व्यापार में, तो जब तक हम अपने नाम जो जप कर रहे हैं या प्रभु का जो चिंतन कर रहे हैं, जो आप बताए, उससे बढ़कर कोई लाभ प्राप्ति की बात होगी तो ही भूल जाओगे, नहीं भूलोगे। आप हमारी बात पर भी ध्यान दीजिए। जब हम प्रभु से बढ़कर किसी को देखते हैं, व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को, तभी तो भूल गए। उससे बड़ा कोई आया, उससे बड़ा स्वाद आया, तभी तो भूल गए। मान लो हम भोजन में भूल गए प्रभु को, तो भोजन बड़ा हुआ प्रभु से। तुम्हारे हृदय में अभी भोजन का महत्व अधिक है, तभी भूल गए प्रभु को। रुपया को देखा, प्रभु को भूल गए, तो प्रभु का महत्व कम हो गया, रुपया का अधिक हो गया। जब त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी प्रभु को न भूले, उसे माँ भागवत कहते हैं, उसे भक्तजन कहते हैं, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी। तो जब हम व्यापार की बात करें तो अंदर हमारे एक चिंतन है कि सबसे बड़े महत्व महिमा श्री भगवान के स्मरण की है, तो हम स्मरण नहीं कर पा रहे, पर अंदर ही अंदर हमारे दिमाग में जो छाया हुआ उसे भजन कहते हैं, उसे सूक्ष्म स्मृति कहते हैं। जैसे अभी आपको 10 मिनट में मथुरा पहुंचना है, अब आपसे कितने प्यार की बात करें, भगवान की बात करें, लेकिन अंदर अंदर जो आपकी घसीटन होगी मथुरा की तरफ, कब छोड़ें महाराज, मैं भागूं, कहीं हमारी ट्रेन न छूट जाए, ऐसे ऐसे भक्त का भजन होता है। जैसे 4 सखियां ब्रजवासिनी मटके के ऊपर मटका रख करके चलती हैं, बात करती हैं, एक हाथ में रस्सी बाल्टी है, और ऐसे अगर जरा से हिल जाए तो पूरा मटका नीचे आ जाएगा। तो रसखान गोविंद ने यूं भजिए जो नागरिको चित्त गागर में, वो बात कर रही, हंस रही, चल रही, लेकिन उसकी पूरी आंतरिक चित्तवृत्ति एकदम अलर्ट, सावधान। अगर खोपड़ी का जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो सब मटकी नीचे आ जाएंगी। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए, बड़ा गूढ़ विषय गाड़ी चलाना है, अगर चूक गया तो खुद मरा, दूसरे को मार दिया। बात करता है, हंसता है, हो सकता है व्यसन करता हो तो बीड़ी भी पीता जा रहा है, लेकिन उसकी आंतरिक और बाह्य दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पे है। ऐसे ही हम व्यापार करते हुए भी, युद्ध करते हुए भी, किसानी करते हुए भी हर समय भगवत भजन कर सकते हैं। माम निस्मर युद्ध च, भजन का मतलब समझते हो, आंतरिक महत्व बुद्धि। अगर आंतरिक महत्व बुद्धि भगवान और परमात्मा में है तो हम हर समय बात करते हुए भी उसी में स्थित हैं। हम चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय परमात्मा में स्थित हैं। उस समय आपका महत्व व्यापार में हो गया पूरा का पूरा। तो आंतरिक की स्थिति में एक जलन होती कि नहीं कि भगवत विस्मरण हुआ, बाद में होती। तो वर्तमान में होना अगर शुरू हो जाए तो स्मरण अभ्यास करते रहो, जब वर्तमान में कि छूटने ना पावे, तो हम बात भी करते रहेंगे, हमारा स्मरण भी चलता रहेगा। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है पूरा वो अपने लक्ष्य पे है, तो लक्ष्य की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें व्यापार संसार की बात करनी पड़े तो भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि पूरा अगर हमारा प्रवचन ये सुना हो जो आप कह रहे हैं अभ्यास की बात, उसमें पूरा कि जब कभी आपके पास कोई ग्राहक आवे या कोई व्यक्ति आवे तो सबसे पहले उसमें भगवत भावना कीजिए। सुना है आपने कभी? अगर सत्संग सुनते हो तो ये सुनने को मिला होगा। मान लो ग्राहक आया तो भगवान मेरे ग्राहक के रूप में है, तो पहला हम कुछ नहीं कर रहे, प्रणाम नहीं कर रहे कुछ, लेकिन पहली दृष्टि में आया कि श्री भगवान इस रूप में,
अब हम आधा घंटा उससे बात कर रहे हैं व्यापार के विषय में। इसके बाद वो चला जाता है, हमारा एक बार भी नाम जप नहीं हुआ, और उस समय को हमने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। ये भजन है, ये कर्म योग है, ये कर्म समर्पण हो गया, तो वो भी भगवान की ही प्राप्ति करवाएगा। अच्छा महाराज जी, जैसे थोड़ी बहुत देर मतलब नाम नहीं चलता, जैसे वो व्यक्ति गया उसके बाद मन में ये विचार आता है कि भजन तो छूट गया, लेकिन यहाँ तक की चर्चा श्री जी के बस हो गया, हो गया, वो हो गया, वो हाँ, वो भगवत समर्पित समय हो गया। और उसका फल इसी जन्म में भी आपको देखने को मिलेगा कि हर परिस्थिति में आपका भगवत विस्मरण नहीं होगा। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रिय दाम, वो जपता थोड़ी है। काम ही नारी, अंदर का विषय, काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। अंदर ही अंदर ये प्रीति का वो आ जाएगा। कर्म समर्पण से हृदय पवित्र होगा और एक तार चिंतन चलता है। जैसे कहते हैं कि भगवान का चिंतन छूट जाता है। तुमने भगवान को महत्व नहीं दिया, तुमने प्रभु का महत्व नहीं रखा, इसीलिए छूट गया। नहीं, कैसे छूट सकता है? और भगवान के लिए कहा गया, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को न भूले वो भक्त। इसका मतलब अभी राम नाम की कीमत, कृष्ण नाम की कीमत, राधा नाम की कीमत हम नहीं समझ पाए, इसलिए चंद रुपए, चंद भोग, चंद लाभ के लिए हम छोड़ देते। हम एक बार बोला राधा, अब इसकी कीमत क्या? एक बार बोला राम, इसकी कीमत क्या है? विचार करके तो जब ऐसा महत्व जग जाता है, तब फिर वो जबान से नहीं, रोम रोम हृदय से, हृदय में जैसे धड़कन स्वयं हो रही, ऐसे प्रफुल्लित होकर हर समय नाम, वो एक स्थिति होती है। वही स्थिति के लिए साधन बताया है कि हर कार्य के समय को भगवान को समर्पित कर दो, और जरा सा विस्मरण होने पर हृदय में जलन होने लगे और भगवान का नाम फिर चलने लगे, तो ये निश्चित आप जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। आप चाहोगे विशुद्ध बोध हो जाए तो विशुद्ध बोध हो जाएगा, क्योंकि सोई जाने जे देव जनाई, गुरु रूपी भगवान ही ज्ञान कराते हैं तो ज्ञान हो जाता है। आप प्रेम चाहोगे, प्रेम हो जाएगा। लोक परलोक की संपत्ति चाहोगे, वो भी दे देंगे, वो तो सब वैभवशाली प्रभु। नाम जप करो और ऐसे ही चलो जैसे कह रहे, बस कोई गलत आहार ना हो और गलत आचरण ना हो। आहार गलत हुआ तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, गलत आचरण हुआ तो परमार्थ छूट जाएगा। पक्का समझ ले, इसलिए बहुत सावधानी से चले। पूनम जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ग्रस्त परिवार में रहते हुए मन में तरह तरह के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। महाराज जी, ऐसे में एक गृहस्थ का विषय रही है। हम ये कह रहे हैं कि सब हृदय में संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। वही जो अपनी चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाने का अभ्यास किया, वही संकल्प विकल्प रहित हो पाता, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। हृदय विरक्त होने से हृदय थोड़ी परिवर्तित हो जाता है, उसके लिए साधन है। मान लो हम कपड़ा परिवर्तित करके ये सोच ले कि हम विरक्त हो गए, तो हम विरक्त थोड़ी हो गए। विरक्त तो तब होगा जब संकल्प विकल्प से विरक्त होने का प्रयास किया जाए, उसका स्वरूप है भजन। तो पहली गलती तो हम ये मान लेते हैं कि हम गृहस्थ हैं। पहले बिल्कुल साधारण भाव से पहले हमें स्वीकार करना भगवान के अंश हैं, इसमें कोई त्रुटि। भगवान कह रहे ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनाखष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करसति। भगवान कह रहे तू मेरा अंश है, सनातन अंश है, और पूर्ण परमात्मा का अंश भी पूर्ण परमात्मा स्वरूप ही होता है। जो परमात्मा है वो पूर्ण है, तो उस परमात्मा का अंश भी पूर्ण ही होगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बचा क्या? पूर्ण ही बचा। परमात्मा का अंश जो है वो पूर्ण ही है। अब पहली बात तो हमने मान लिया हम गृहस्थ हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, तो सवाल ही नहीं लगेगा, सवाल ही नहीं लगेगा। अगर अध्यात्म का सवाल आपको लगाना है, माया प्रपंच से मुक्त होना है, तो मान्यता पहले बदलो। ना आप स्त्री हैं, ना पुरुष हैं, ना आप गृहस्थ हैं, आप भगवान के अंश हैं। बोलो, इसमें कोई समस्या? सब हैं भगवान के अंश। जानते हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अब कोई समस्या हो, अब आप हमें बताओ। हर समस्या का काट है मैं भगवान का हूं, मैं भगवत स्वरूप हूं, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्रपंच नहीं हूं।
अध्यात्म के विषय में। अब हमने पहले मान लिया हम गृहस्थी हैं, हम पहले मान लिया हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। अब सवाल हल होने में बड़ी कठिनता पड़ेगी, क्योंकि अध्यात्म का सवाल यही से हल होता है। मूल जो बंधन है ये देह भाव है, देहाभिमान है। इसको काटे संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। ये देहाभिमान ही सबसे बड़ा बंधन है, देह भाव ही पतन का मार्ग है। देह भाव, अब देह को मान लिया। अच्छा, आप मजे से माने कि हम गृहस्थी हैं, तो आपके शरीर में कपड़ा ही तो है ना, और रंग का कपड़ा है। हमारे शरीर में और रंग का कपड़ा है, आप स्वामी जी के शरीर में और रंग का कपड़ा है। और पंचभूत जो आपके हैं वही हमारे, वही इनके। आपके परिवार में 5-7 लोग रहते होंगे, हम संतों के आश्रम में हजारों की संख्या में रहते हैं। तो बात ये समझनी है कि आप एक शरीर और शरीर के 4 संबंधियों में फंस गए, और महात्मा लाखों करोड़ों लोगों का अपनापन से विस्तार किया, लेकिन सब में ब्रह्म भाव, सब में भगवत भाव, कहीं नहीं फंसा। ये सब कुछ प्रभु का है, मेरा कहीं कुछ नहीं। ये शरीर प्रभु का, ये लीला प्रभु की, ये सब का, ये सब प्रभु का है। तो जो हम भी हैं वो भी प्रभु के तो अंश, बिल्कुल सरल भाव में कह रहे, भगवद अंश है ना। अब समस्या क्या है कि हमने प्रभु को भूल करके, इसको अपना मान करके, इसके संबंधियों को अपना मानकर इतना पक्का सत्यभाव हो गया कि अगर प्रभु की बातें भी सुनते तो लगता अगर भगवान है तो कृपा करें हमारा लड़का बच्चा पर। यही भगवान की प्रचंड माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। अगर ये हम बात समझ जाए तो फिर ये समस्या नहीं रहेगी कि गृहस्थी में बहुत से संकल्प विकल्प किसके नहीं होते। जो महात्मा भजन परायण है, निरंतर चित्त वृत्ति को रोककर परमात्मा में लगा रहा है, वही संकल्प विकल्प रहित है। नहीं, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि संकल्प विकल्प में फंसी हुई है। ये थोड़ी कि विरक्त हो गया तो संकल्प विकल्प रहित हो गया। असली विरक्त जो हो गया अंदर से, देह भाव से, क्योंकि जितने संकल्प होते हैं देह को लेकर होते हैं। खाना पीना, सोना जागना, नाम कीर्ति, यश प्रतिष्ठा, लोक परलोक, कल्याण, सब इसी को लेकर तो होते हैं। अगर इसी का राग खत्म हो जाए तो वो जीवन मुक्त है, उसको न मोक्ष की चिंता है, न उसको कल्याण की चिंता है, और न उसको शरीर की चिंता, क्योंकि जानता है शरीर प्रारब्ध के अनुसार है। जैसे सारा ब्रह्मांड चल रहा है ऐसे ये चल रहा है। अच्छा, आप क्या है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि अगर हम नहीं चलाएंगे तो फिर कैसे चलेगा परिवार। तो अच्छा बताओ, अगर अपना शरीर अभी पूरा हो जाए तो परिवार के सब भूखे मर जाएंगे क्या? नहीं मरेंगे। ऐसा नहीं होता। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, केवल हम अहंकार के कारण संकल्प विकल्प करके परेशान होते हैं। सच्ची वाणी है वो। अब हम कैसे तुम्हें समझाए। जैसे एक ट्रेन में आदमी दौड़ रहा था डिब्बे में, तो एक आदमी ने पूछा, भैया काहे को दौड़ रहे हो? तो उसने कहा, हमको अमुक स्टेशन जल्दी पहुंचना है। अरे बोले, ट्रेन चल रही, तू बैठ जा, ट्रेन चल रही, तू शांत बैठ जा। ऐसे यंत्रारूढ़ान मम माया, भगवान की माया के यंत्र में आरूढ़ यह आप नाच रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा। उमादार जोशित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई है। हाँ, सबई नचावत। जैसे पर्दे के बाहर वो कठपुतली नाचती है ना, तो अपने लोग कहते हैं हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं नाच रही। पर्दे के पीछे वो अंगुलियां किसी और की चल रही है, नहीं चल रही। ऐसे यंत्रारूढ़ान मम माया, सब यंत्र में आरूढ़ की तरह सब भागा घूम रहा है पूरा संसार। किससे? भगवान की माया रूपी यंत्र में। उन्हीं भगवान की शरण में हो जाओ तो संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे। नाम जप करने लगो, भगवान का चिंतन करो। भगवान के लिए गृहस्थ विरक्त का भेद नहीं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान नहीं कहते। एक जगह कहा, सब पर मोरी बराबर दाया, सब पर मैं बराबर। लेकिन अब जो भगवान का भजन करेगा वो भगवदानंद को प्राप्त होगा, जो विषयों का संकल्प विकल्प करेगा वो दुर्गति को प्राप्त होगा। भगवान की दृष्टि में समूहम सर्वभूतेषु, वो बराबर सबसे प्यार करते हैं। तो समझ में आया किसका प्रश्न था? हाँ, तो गृहस्थी विरक्ति का भगवान की दृष्टि में भेद नहीं, वो तो अपने लोग माने बैठे हैं, इसीलिए है। बड़ा विचित्र खेल है। खूब नाम जप करो, जितना बन जाए उसी में आनंद है।
वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय, माँ ज्ञानेश्वर महाराज की जय। बैठो बैठो बैठो, एक मिनट बैठो। बहुत सुख मिला। लाओ सबको सफेद वस्त्र धारण कर सबको दे। खूब नाम, निरंतर नाम, कभी कीर्तन नाम, कभी सुमिरन नाम, कभी ध्यान का नाम। नाम बल से ही श्री तुकाराम जी महाराज सदैव परम धाम गए। नाम का प्रताप देखो। इस देह से इस लोक को त्याग करके भगवत धाम देह सहित जाना, ये बहुत कुछ ही महापुरुष हुए ऐसे जो सदैव भगवत धाम गए, नहीं तो सबको देह यहां त्यागना पड़। नाम का मोह, जहां चरण रख देते तुकाराम जी महाराज, वहां भूमि विठ्ठल विठ्ठल बोलते थे। नहीं, जरा के कंडे से निकलता था विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। नाम ही सब कुछ है। महाराष्ट्र तो नाम जापक शूरवीरों की भूमि कह सकते हो आप। जैसे युद्ध में शूरवीर होते ना, ऐसे नाम जापक शूरवीर। हर परिस्थिति में निरंतर नाम जब किसी के हड्डी हड्डी से निकल रहा है, विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि, किसी के स्पर्श कर दे तो निकल रहा जड़ पदार्थों से, जड़ वस्तुओं से भगवान नाम ईश्वरित होला। आप देखो नाम का प्रभाव यहाँ जिह्वा पे नहीं चल रहा, और वो महापुरुष जड़ वस्तुओं को छू दिए तो उससे नाम चल रहा है। नाम, धन्य है उनका जीवन जो नाम में अपने जीवन को समर्पित कर दिए। उठते बैठते चलते फिरते जिह्वा से हृदय से नाम चल रहा है, जीवन धन्य हो गया जी। आप सब महाराज जी श्री विठ्ठल भगवान का माला लाया है। बहुत 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 कृपा, बहुत हाँ, बहुत कृपा, बहुत कृपा। लो पहला जय कुंडलीक वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। राधे राधे। सब भक्तों की बंदो। राधा 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 राधा